4 जनवरी 2025 को बिहार प्रदेश का एक जिला पड़ता है पूर्णिया और पूर्णिया थाने का एक गांव पड़ता है भवानीपुर वार्ड नंबर 4। उत्तर प्रदेश की पुलिस और बिहार की पुलिस एसटीएफ एटीएस की बड़ी बड़ी गाड़ियां जाकर करके एक घर की घेराबंदी कर लेते हैं और आवाज़ लगाते हैं कि नासिर पठान तुम अपने आप को कानून के हवाले कर दो, नहीं तो पुलिस को मजबूरन में गोली चलानी पड़ेगी। जैसे ही पुलिस की आवाज़ आस पड़ोस के लोग गांव के लोग सुनते हैं तो लोगों में हड़कंप मच जाता है कि इतनी बड़ी तादाद में इतनी ज़्यादा संख्या में पुलिस बल तैनात, आखिर कारण क्या है, मामला क्या है। पुलिस के द्वारा जब बार बार पुकारा जा रहा था तभी घर में से एक व्यक्ति निकलता है। वह हाथ जोड़कर कहता है, सर आप क्या कह रहे हैं, यह घर तो मेरा है और इस घर का मैं गार्जियन हूँ। इस घर में नासिर पठान नाम का कोई व्यक्ति नहीं है, न तो कोई लड़का है। तभी पुलिस हैरान हो जाती है कि आखिर उन्हें जो सूचना मिली थी, सूचना के द्वारा प्राप्त किया गया दस्तावेज था, उसका एड्रेस यही है बिल्कुल। तब पुलिस कहती है नहीं, घर तो यही है। जब उसमें खंगाला जाता है तो उसमें एक 11वीं क्लास का पढ़ने वाला लड़का जिसका नाम होता है आयुष जायसवाल। आयुष जायसवाल को तुरंत उत्तर प्रदेश की पुलिस गिरफ्तार करती है और उसे प्रयागराज में ला करके सुपुर्द करती है अपने बड़े अधिकारियों के यहाँ। हालांकि उसके पिता जो होते हैं जेके जायसवाल अपने बेटे की दुहाई बार बार देते हैं कि सर मेरा बेटा बेकसूर है, इसकी गलती क्या है जो इसको ले जाया जा रहा है। तभी पुलिस वाले कहते हैं कि अभी गलती जाने के बाद तुम्हें पता लगे कि इसने एक ऐसा कार्य किया है जिसको किसी आतंकवादी के द्वारा किया जाता है। तुम्हारा यह लड़का इतना छोटा है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि इसे आतंकवादी कहें या इसके मनमानी कहें। इसने जो प्लान बनाया है उस प्लान के बारे में हम सबको जानना अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, जब आयुष को प्रयागराज में लाया जाता है तो प्रयागराज में इन दिनों कुंभ का जो मेला लगा हुआ है यह 12 वर्षों के बाद लगता है। 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक यह मेला लगातार लगा रहेगा। वहाँ पर एक नहीं बल्कि लाखों श्रद्धालु आएंगे और ये जो आयुष जायसवाल था इसके द्वारा 31 दिसंबर को एक पोस्ट किया गया था कि मैं कुंभ मेले में एक बम विस्फोट करने जा रहा हूं, जिसमें कि एक नहीं बल्कि 1000 से ज़्यादा श्रद्धालुओं की मौत होनी तय है। जैसे यह पोस्ट सोशल मीडिया पर पहुंचती है तो पुलिस की टीम और तमाम जो आला कमान होते हैं, जो कि प्रशासन के लोग होते हैं, सब में हड़कंप मच जाता है। हालांकि इस पोस्ट में एक व्यक्ति इसको समझाने की कोशिश करता है कि तुम ऐसा कार्य मत करो जिससे कि समाज में अस्मिता फैले, लोगों में भाईचारा टूटे। लेकिन यह व्यक्ति मानता नहीं है और यह कहता है मैं किसी से डरने वाला नहीं। तभी जब पुलिस की टीम आयुष को लेकर के पूछताछ करती है तो आयुष से टूट जाता है और अपने आप को बताता है कि सर मैंने ही वो पोस्ट की थी, जबकि मेरा नाम आयुष है। तो पुलिस वाले पूछते हैं कि लेकिन तुम नासिर पठान के नाम से तुम क्यों पोस्ट किए थे। तब वह बताता है कि मैं और नासिर चाणक्य कौटिल्य एक जो कोचिंग सेंटर होता है उसमें हम दोनों कोचिंग करते हैं। किसी बात को लेकर के नासिर पठान से और मेरी झगड़ा लड़ाई हो जाती है, जिसको लेकर के मैं उससे अपना फ्रस्ट्रेशन निकालना चाहता था, अपनी दुश्मनी निकालना चाहता था और मैं इस तरीके से एक फर्जी आईडी बनाया। फर्जी आईडी नासिर पठान के नाम से बना करके उसको पोस्ट किया। लेकिन वह बच्चा शायद यह भूल गया कि इस टेक्निकल के ज़माने में इतनी ज़्यादा टेक्निक आगे बढ़ चुकी है कि टेक्नोलॉजी के सामने हर कोई बेबस हो जाता है। अगर आप कोई भी मोबाइल से फ़ोन करते हैं या कोई ऐसा पोस्ट जो कि समाज में अस्मिता फैलाने वाला हो, दंगा फैलाने वाला हो, तो निश्चित तौर पर आपको ट्रेस करके पकड़ लिया जाएगा। अब आयुष को पुलिस की कस्टडी में रखा गया है। जहां पर कुंभ का मेला लगा हुआ है वहां तमाम आला अधिकारी हैं, वहां पर चप्पे चप्पे पर नज़र डाले हुए हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि यह हमसे झूठ बोला है। उसको बार बार उससे पूछताछ की जा रही है। उसको एक जो संरक्षण होता है बाल गृह का, उसमें उसको जेल भेज दिया गया है। हालांकि जो उसका पिता होता है जेके जायसवाल, वो कहता है मेरा बेटा उस दिन था ही नहीं। 31 दिसंबर को वह नेपाल गया हुआ था अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने। लेकिन जो पुलिस के पास पुख्ता सबूत हैं, उस सबूत के अनुसार पुलिस उसको गिरफ्तार करती है और जेल भेज देती है। लेकिन दोस्तों, अपनी दोस्ती में अगर किसी भी बात का किसी से झगड़ा लड़ाई हो जाता है तो इस तरीके का जो पोस्टेज होता है वह निश्चित तौर पर हमारे लिए बहुत ही घातक साबित हो सकता है, जैसा कि आयुष जायसवाल के साथ हुआ। आगे क्या होता है आने वाला समय ही बताएगा। बाल सुधार केंद्र में
आयुष को रखा गया है। उसके पिताजी अभी उसकी पैरवी कर रहे हैं, उसको छुड़ाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। आने में उसको जमानत मिलती है आगे कि नहीं मिलती है, या समय बताएगा। दोस्तों, हमारी कहानी कहने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप सतर्क रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।